नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले नासिर भट्ट साहब से, और तमाम वफाकी वुज़रा, नून लीगी रहनुमा और ख़ुद मियाँ साहब भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब या उनकी सज़ा काफ़ी नहीं है। तो अभी कुछ और भी उम्मीदें हैं, अभी कुछ और भी ख्वाहिशात हैं, अभी कुछ और भी मामलात हैं, और वो गालिबन उन पर फुल स्टॉप तब लगेगा जब साकिब निसार साहब की बात होगी, जब जनरल बाजवा साहब की बात होगी। तो क्या ये हो सकता है, इसके लिए कोई रास्ता बन सकता है, या खुद को ये एफर्ट करेंगे, क्या नज़र आ रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुबश्शिर मीर साहब हमें ज्वाइन करें प्रोग्राम में, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आप सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि नासिर भट्ट साहब कह रहे हैं कि मामला फैज़ हमीद तक नहीं रुकने वाला, ये आगे बढ़ेगा। आपको लग रहा है कि जनरल बाजवा तक ये बात आएगी, साकिब निसार साहब तक ये बात आएगी? देखें, मियां नवाज शरीफ साहब का आपने तज़किरा किया है। उन्होंने एक बाकायदा तौर पर प्रेस के साथ गुफ्तगू में भी इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया था। जी। लेकिन यह है कि अभी तक हुकूमत ने जनरल बाजवा के खिलाफ कोई FIR, कोई रेफरेंस कोई दायर नहीं किया। और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से या स्टेटमेंट देने से तो कार्रवाई शुरू नहीं हो सकती। जी। इसको कानूनी तौर पर अगर वो जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करे, या हम्म। कोई मूव है, या जैसे कि अगर आर्टिकल 6 में जाना चाहते हैं, जैसे कि उनके साथ हुआ था परवेज मुशर्रफ के साथ, जी। तो फिर यकीनन उनको जो है वो असेंबली में कोई इस तरह की मूव पेश करनी पड़ेगी। अदरवाइज उनके खिलाफ जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उसकी कोई अगर उनके ऊपर FIR बनती है तो वो FIR काटनी चाहिए। हम्म। या फिर अगर वो चाहते हैं कि मिलिट्री अपने तौर पर उसका इनका एहतसाब करे, हम्म। जो कि ज्यादा नजर आता है कि सिविल गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं करना चाहती, तो हम्म। वो फिर एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा मुश्किल दिखाई देता आपने है। आर्टिकल 6 और का वो जिक्र किया ना मीर साहब, आपको लगता है कि ये जी, होगा? जी, क्योंकि इससे पहले वो एक एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, नहीं हुआ था कुछ भी। मुशर्रफ का नहीं आपने हुआ था। जिक्र किया, ताल्लुकात उल्टा जी, खराब जी। हो जाते हैं फिर। जी, जी, बिल्कुल, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि सिविल गवर्नमेंट जो है, वो ऐसा करने की शायद जो है वो हिम्मत नहीं करेगी। हम्म। और वो चाहते हैं कि जैसे जनरल फैज़ के हवाले से मिलिट्री कोर्ट में सब कुछ हुआ है और उनको कुछ नहीं, सिविल गवर्नमेंट का उसमें कोई अमल दखल नहीं था, सिविल जी। गवर्नमेंट को पता भी नहीं है कि प्रोसीडिंग्स जो हैं वो किस नौइयत की थी, हम्म। कैसे होती रही हैं। उनका कोई नुमाइंदा भी मिनिस्ट्री का शरीक नहीं हुआ उसमें, और उसके बारे हम्म। में इवन के पूरी तरह डिफेंस मिनिस्टर भी डिटेल नहीं दे पाते। तो लिहाजा अभी भी उनकी ख्वाहिश तो यही लगती है कि मिलिट्री कोर्ट्स ही इसको लेकर चलें, और मिलिट्री में ही उनका जो है वो एहतसाब इस नौइयत का हो कि उनको भी कोई सज़ा मिल सके। लेकिन मिलिट्री में भी आर्मी चीफ के खिलाफ हम्म। कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अच्छा, ठीक। ये बात तो हो गई, लेकिन दूसरी जानिब एक पैरेलल चीज़ भी चल रही है, और वो है मुज़ाकरात। फवाद चौधरी साहब ने रिसेंटली ट्वीट किया था, गालिबन कल ही मैंने अपने शो में डिस्कस किया था, कि वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हो जाते हैं और मामलात रिजॉल्व हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी, और उसके लिए 25 अमीर तरीन लोगों ने जो है हामी भरी है, कमिटमेंट की है कि वो अरबों रुपए की सरमायाकारी यहाँ पर लाएंगे। तो आपको लग रहा है सर कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने के लिए एक पेज पर आ गई है, या आ जाएगी, ये कामयाब होगा सर? देखिए, पाकिस्तान में हमेशा जो बहुत बड़ी तब्दीलियाँ होती हैं और वो फ़ॉरेन फैक्टर उसमें बड़ा नुमायाँ होता है। जी। इमरान खान का जो ऑस्टर है, उसमें भी फ़ॉरेन फैक्टर जो है वो मौजूद था, और वो अभी भी बहुत से हवालों से उसके तज़किरे होते हैं। हम्म। और अगर ये बहुत बड़ी शिफ्ट जो है 3 साल के बाद होने जा रही है, तो यकीनन इसके ताने-बाने भी किसी न किसी हमारे दोस्त मुल्क के साथ मिलते होंगे। हम्म। अगर ऐसी कोई सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है और कोई दोस्त मुल्क जो है उसमें वो अपना कोई रोल प्ले करने के लिए तैयार हो गया है, जिसका अभी कोई इज़हार तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इतनी बड़ी तब्दीली जो है वो मेरा ख़्याल है शायद किसी भी इसी हवाले से सामने आ सकती है। फिर अगर ये जो दावा किया जा रहा है, उसकी तरफ मुमकिन है कि हम्म। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम जाएँ और अपोज़िशन और गवर्नमेंट के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आए, तो इन्वेस्टमेंट के इम्कानात जो हैं वो हो सकते हैं। लेकिन फॉरेन फैक्टर का जो आपने जिक्र किया मीर साहब, वो तो नजर नहीं आता। ट्रंप से वैसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन ट्रंप
तारीफें कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे सीडीएफ को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो वो उम्मीदें तो वहीं पर दम तोड़ गई थी। खान साहब के हवाले से तो कोई चीज़ सामने आई नहीं है, तो उसके अलावा कौन रोल प्ले कर सकता है? देखिए, जितने भी बड़े मुल्क हैं ना, बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका हो, बरतानिया हो, सऊदी अरब हो, जो हम्म हमारे मुल्क के साथ जिनके हमेशा इस तरह के मामलात रहे हैं, हम्म वो बहुत से हवालों से वो दोनों तरह काम कर रहे होते हैं। हम्म इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मसलन वो जी। परवेज मुशर्रफ के साथ भी काम कर रहे थे और नवाज शरीफ साहब के लिए उन्होंने एग्रीमेंट करके उन्हें बाहर भी ले गए थे। हम्म तो उन्होंने दोनों साइड पे उन्होंने, तो लिहाजा ये नहीं हम कह सकते कि गवर्नमेंट का जो एक फेस नजर आ रहा है वो हतमी है। हम्म। जो बाहर से किसी भी मुल्क का एक फेस नजर आ रहा है वो हतमी नहीं हो सकता। अच्छा। उनका कोई एक एंगल जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है। मैंने सऊदी अरब की नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के हवाले से आपको मिसाल दी है, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि वो एक चीज अगर वो नजर आ रही है तो वही फाइनल है। वो किसी न किसी एंगल से काम तो कर रहे होते हैं, वो अपोजिशन की पार्टियों के साथ भी काम कर रहे होते हैं, वो हुकूमत में जो पार्टियां होती हैं उनके साथ भी काम कर रहे होते हैं। हम्म और कौन सी चीज जो है किस वक्त वर्केबल होती है, ये तो फिर सिचुएशन जैसे जैसे डेवलप होती है, हम्म। जैसे जैसे उसका रिजल्ट सामने आता है। जब अच्छा। हमारे सामने रिजल्ट सामने आता है फिर पता चलता है कि ये चीज ऐसे हुई थी। बिल्कुल ठीक। लेकिन मीर साहब, लास्टली आपसे ये भी बात करूंगी कि खोसा साहब से मैं गुफ्तगू करी थी कल शो में, तो वो बात कर रहे थे कि 27वीं तरमीम का चैप्टर पूरा हुआ, लेकिन इसके बाद एक खतरनाक तरमीम आ रही है जो 28वीं है, जिसको खतरनाक इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कनेक्ट करते हुए कहा जाता है कि यहाँ पर सूबों की तकसीम की बात होगी शायद। 29वीं तरमीम में वो शायद प्रिडिक्ट कर रहे थे या रिलेट करना चाह रहे थे पीएमएलएन के लिए थोड़ी बुरी खबरें। तो इज इट सो, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं जहां पर ये बात हम कर रहे हैं कि बैकएंड पे चीज़ें चल रही होती हैं, हमें फ्रंट से वो नज़र नहीं आ रही होती? तो ये जो तरमीम का सीक्वेंस है, क्या इसकी कनेक्टिविटी इस तरह से हुकूमतों के साथ भी हो सकती है, जमातों के साथ भी हो सकती है? सुनने में तो यही आया था कि ये जो तरमीम 27वीं हुई है इसके साथ ही ये जो चीजें हैं सूबे की ये इसके साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन फिर आखिरी मोमेंट पे जो है इसको उससे हटा दिया गया और फिर यही उसकी शायद थी कि इसको 28वीं तरमीम के तौर पर पेश किया जाएगा। हम्म और वो यकीनन उनके लिए एक है मुश्किल चीज, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को एक उनकी मर्जी के मुताबिक जो है एक जगह और उनका मर्जी का हुक्मरान दे दिया गया है कश्मीर के अंदर। फिर अच्छा। देखें गिलगित बल्तिस्तान के भी इलेक्शन आ रहे हैं, हम्म पॉसिबल है शायद वहाँ पे भी उनको अगर अकोमोडेट किया जाएगा हम्म तो मसलन उनको भी जो है वो साथ साथ उनका भी जो ऐसे कहते हैं ना कि आंसू पूछे जा रहे हैं साथ साथ। अगर कोई चीजें और होती हैं तो कुछ अगर मेरा लिया ख्याल है जा रहा है तो पॉलिटिकल साथ साथ फिर पार्टी। कुछ दिया भी जा रहा है, गिव एंड टेक हाँ, बेहतर तरीके से वही है, पैरेलल वही करके है। चल रहे हैं उसको। जी, जी, तो पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अगर नेगोशिएशन के साथ हम्म कुछ इन चीजों के टर्म्स और कंडीशन के साथ चलती हैं हम्म। तो अच्छी बात है कि रेस्ट आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो तो जनरेट इसी हो तरह की खूबसूरत पाकिस्तान। सी कोई चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी अगर डिज़ाइन कर ली जाए तो ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? बस वो बात ये है कि उनका एक बड़ा मुतालबा है कि हमारे इलेक्शन जो हैं वो हमें उसका मैंडेट हमसे छीना गया है, उसके ऊपर बात की जाए। उस पे हम्म। बात करने को कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो अगर उसका कोई रास्ता निकाला जाए कि भाई इस चीज को कैसे कॉम्पनसेट किया जाएगा तो शायद वो भी बात करने के लिए तैयार कीमत हो सही गए, लगाए आगे ना, बढ़ने के लिए रास्ता वो सही। भी। अब देखिए, डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, एफर्ट्स मैटर करती हैं, लेकिन एफर्ट्स टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है ना मीर साहब। देखें बात ये है कि सबसे पहले जो 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 अपर हैंड होता है ना वो हुकूमत का, रियासत का होता है। जी। उसको ये चीज करनी चाहिए। सिर्फ स्टेटमेंट देना कि जी हमारे दरवाजे खुले हैं और हम इसके लिए हाँ। तैयार हैं, ये बात नहीं है। प्रैक्टिकली कोई बात करनी चाहिए। बिल्कुल या तो ठीक। गवर्नमेंट जो है वो कोई उनके साथ जो है बाकायदा निगोशिएट करे और बाकायदा तौर पर जो है वो कोई टर्म्स एंड कंडीशन अनाउंस करे और अपना बातचीत के लिए हम्म कोई बाकायदा फ्रेमवर्क जो है उसके ऊपर बात करे। हम्म। सिर्फ अगर डबल बात हो रही है कि एक तरफ बंदे भी पकड़े जा रहे हों, एक जी जी तरफ जी। उनको कर्ज भी उनके ऊपर हों, एक तरफ उनके लोग जो हैं वो अंदर भी हों, उनसे मुलाकात की इजाजत भी ना दी जा रही और कहा जाए कि आप से हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो ट्रस्ट जो लेवल होता है हम्म
हमेशा मुज़ाकरात के लिए वो चाहिए होता है दोनों पार्टियों में। तो ट्रस्ट जो है वो अभी बहुत ज्यादा हवाले से अगर हम बात करें तो ट्रस्ट नहीं है। तो अगर ट्रस्ट कायम करने के लिए हमारी जो माजी की मिसालें हैं उसमें तो मैंने जैसे कहा कि सालस होते हैं, माजी में तो यही चलता रहा है जी 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 कि जी जी। कोई ना कोई बाहर का जो सालस होता है। तो अगर आपस में तो हम ट्रस्ट लेवल क्रिएट ही नहीं कर पाए। नहीं कर पाते। ये तो अनफॉर्चुनेट है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं उनके दरमियान कोई एक ऐसा सिचुएशन ही नहीं क्रिएट होती कि बीच में कौन आएगा। और हमेशा जो है वो कोई ना कोई ऐसी सीन के ऊपर आके आपस में मिलते हैं तो जिसमें मफादात जो है उनके ऊपर जो है वो एक तरह की तकसीम हो जाती है। हाँ हाँ। फिर दूसरा ग्रुप जो है वो उसको जो है वो बहुत ज्यादा हद तक स्नब किया जाता है। सही। अब यही बात जो है वो मुस्लिम लीग नून करती है या पीपल्स पार्टी करती है कि एक वक्त में उनको स्नब किया जाता था तो पीटीआई को अब लाया गया, पीटीआई फिर की बारी है। पीटीआई अब पीटीआई हाँ। कह रही। तो मतलब ये कोई अच्छी अच्छी रवायत नहीं है कि मतलब एक साइड पे क्रश किया जाए और एक साइड पे जो है वो ब्लेसिंग की जाए। तो भाई आप इस तरह तो फिर मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल कि सही। अगर आप पॉलिटिकली जो है वो माहौल गर्मा गर्म रहेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे आप। और फिर इसका मतलब है कि उनकी क्या ऐसा क्रश करने से कोई पार्टी खत्म हुई है? क्या नवाज लीग खत्म हुई थी? क्या तो पीपल्स पार्टी खत्म हुई? ये क्या एग्जांपल्स तो अब मीर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मुबशिर मीर साहब। ये तो एग्जांपल सामने है ना कि ऐसा होता नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा अपना पैटर्न भी चेंज करने की ज़रूरत है। शो का वक्त खत्म हो गया। मुबशिर मीर साहब बहुत शुक्रिया आपने थैंक शो यू। में शिरकत की, गुफ्तगू की इस हवाले से। और उनका यही कहना था कि जब बात आती है मुज़ाकरात पर और TORs पर बात आके रुक जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि बेनिफिशरी है कोई ऐसा बेनिफिशरी है ऐसा बेनिफिशरी है जो चाहता है कि मीडिएशन हो ही नहीं, कोई मीडिएटर आए नहीं, मामला रिजॉल्व ही नहीं हो। और यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा उसी का होता है जो ये चाहता है। तो वो कौन है इसका अंदाजा आने वाले वक्त में हम बखूबी लगा सकेंगे। इसके साथ ही शो का वक्त खत्म। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।